अपनी गवाही देना भूलता नहीं हूँ, गवाही हर देता ही रहता हूँ। क्योंकि जब आप गवाही देते हो परमेश्वर अगली गवाही को तैयार करता है। अगर आपने कोई स्पर्श ले लिया, आपने कोई बात ले ली, कोई परमेश्वर ने आपके अंदर स्पर्श दिया, कोई टच दिया, अगर आप जब तक गवाही नहीं देते खुदा अगली गवाही तैयार नहीं करता। अगर बीज आप बीजते नहीं हो ना तो खुदा रिजल्ट नहीं देता। ये भी बीज है। जैसे मैंने आज स्पर्श बीजा है, मेरे खुदा के आत्मिक गुरु ने, आपके बड़े अपोस्टल ने मेरे को लेहड की है, तो मैंने गवाही दी है, तो गवाही का उत्तर भी आएगा यीशु के नाम से, क्योंकि मैंने बीज दिया है। तभी तो आपको बोला जाता है। तो अपनी गवाही को दो, अपने हर एक हिस्से के लिए अपना बलिदान दो, तो ऐसा सामर्थ्य खुदा है। कई बार मैं अपनी टीम को बताता हूँ, मेरे को खुदा पहले बता देता है। मैं अपनी टीम को यहाँ पर बातें करता हूँ, कई बार मैं बताता हूँ, जो लड़के मेरे यहाँ रहते हैं मैं उसको बोलता हूँ यार ऐसे होने जा रहा है, ऐसे होना चाहिए, इस चीज को ऐसे होना चाहिए। और खुदा ने मुझे ये भी बता दिया उस प्लाट में ईंट उतरेगी, उसी प्लाट में उतरी है यीशु के नाम से, उसी प्लाट के अंदर। जब मैं कल टीम को बता रहा था, यहाँ खड़ा था, जब ईंट आई, ईंट आने का मतलब जब भी आई तो ट्रैक्टर वहीं आकर खड़ा हुआ, तो वहीं उतरी। ये क्या होता है? परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, वो आपसे बातें करता है। जब आप परमेश्वर को हृदय देके चलते हो, सच्चाई से चलते हो, सच्चाई के साथ चलते हो, आगे करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ परमेश्वर ने करना है, आपने नहीं। अगर उसका स्पर्श आप लेकर जाओगे, उसकी आत्मा आप लेकर जाओगे, खुदा ग्रेस भेजेगा, उस मालिक का मन बदलेगा, वो जो आपके हालात आपके चेंज हो जाएंगे। किसी भी हिस्से का लगा लो, धरती पर रहते हो किसी चीज की जरूरत पड़ती है आपको। अगर मैं गवाहियां दूं तो गवाहियां इतनी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। तो आपको 2 संडे हो गए वर्ल्ड देते हुए, बोला आपने येलो सीट लेकर आनी है। वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड जो ले लेता हूँ आगे निकल जाता है, वो बड़ी गवाही के साथ आता है। तो आपने किसी ने ग्रहण किया उसका मुझे नहीं पता, पर आपने जिसने लिया वो गवाही के साथ आएगा। अगर सिस्टर बता रही थी मेरे लड़के का मैरिज थी, उसने टिकट करवा दी थी, उसने टिकट करवा दी, गवाही को इसने ऐसे पूरी तरीके से दे नहीं सके। चलो प्रभु की दासी को पता नहीं था, उसको इस गवाही का और नहीं था। तो कहने का मतलब उसका गवाही बहुत तगड़ी थी। इन्होंने रिश्ता रख लिया, मैरिज रख ली, लड़के की टिकट करवा दी। कौन से देश में सिस्टर आपका लड़का? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की टिकट करवा दी, पर इन्होंने संडे को रख दिया। क्या कर? संडे को रख दिया। प्रभु को तो छोड़ दिया इन्होंने, प्रभु को छोड़ दिया इन्होंने। संडे का दिन रख लिया उस मैरिज का। और जैसे ही उनका मामा आया, शैतान घुस गया उसके अंदर, जा कैसे भी लगा लो, वो मैरिज के अंदर करा, ये मैरिज हमें नहीं करनी, ये मसीह को मानता है। ये क्या करता है? मसीह को मानता है। ये मैरिज हमें नहीं करनी, ना हम अपनी लड़की को बाहर भेजेंगे, हम तो यहीं रखेंगे। पर इन्होंने फोटो मेरे को पहले भेज दी। फोटो भेजने के बाद इन्होंने एक ही काम किया, जो संडे का दिन इन्होंने दे दिया। तो मैंने यही बात मैं आपको सिखाता आ रहा हूं, अगर आपने कोई भी संडे का काम किया, आपका परमेश्वर सफल नहीं करेगा। ये आज सुन लो, अगर आप संडे को प्रभु को दोगे तो परमेश्वर हर एक काम को सफल करेगा यीशु के नाम से, क्योंकि उसकी सामर्थ्य जब भी कहती है 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आओ। जो आगे आगे हालात आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं। अब ऐसी ऐसी बीमारी बच्चों के अंदर आ रही है, बच्चों के अंदर वो फैक्शन बढ़ गए हैं, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, ऐसे फैक्शन बढ़ रहे हैं, इतना बीमार हो रहे हैं। तो जो प्रभु को ग्रहण करके जाता है
वो हर एक हालात से चेंज हो जाता है। तो मैंने एक सिस्टर का फोन आया, कह रहा मेरे बच्चे को ऐसे दस्त लग गए हैं, उसको खून आई जा रहा है, ऐसे आ रहा है। मैंने उसे एक बोला, मैं संडे चर्च में आ जाना, गवाही के साथ आ रहे हो। तो खुदा ने उसे गवाही के साथ यहाँ पर खड़ा किया। इन्फेक्शन फैले हुए थे, नहीं तो लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, पैसा लगता है, परेशानी हो होती है। बात पैसे की नहीं है, जब आपके बच्चे के किसी के सुई लगानी पड़ जाती है ना, आपको यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है। जब आप परमेश्वर को लेकर चलते हो तो खुदा हर एक रास्ते को बदलता है। तो उसकी गवाही ऐसी थी, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके लड़की वाले रिश्तेदार थे, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इन्होंने खर्चा किया, अच्छा खर्चा कर लिया, लड़के की टिकट करवा दी। लड़का आज ही सुबह यानी कि रात के बाद आने वाला था। अगले दिन उन्होंने बातचीत कर ली थी, चल मैरिज करके लड़की को भेज देंगे। तो लड़का अकेला है, तो जोड़ी अच्छी है, फोटो में देखने में बहुत अच्छी थी, मुझे भी पसंद आई, मैंने देखी। फिर मैंने उनको बोला, मगर माफी मांगो खुदा, आप ऐसे नहीं करेंगे। मगर मैं प्रार्थना करता हूँ, वर्ल्ड देता हूँ आपको, खुदावन इस लड़की अगर हमारी होगी, परमेश्वर ने हमें देनी है ये, तो ये आएगी यीशु के नाम से, कोई भी रोक नहीं सकता इसे। तो खुदा ने ऐसा दिमाग उसके मामे का हलाया, जो जिसने रिश्ता कैंसिल कराया था। परमेश्वर ने ऐसा जेब गवाही, आपके माफी मांगी उसने, पहले घुटने टेके, कह रहा ये रिश्ता हम तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं, ऐसे गवाही है। उनका मन चेंज कर दिया परमेश्वर ने। वही रिश्ता आज बन चुका है, वही मसीह में बनाना, आज भी वही मसीह है, आज भी वही बात है। पर खुदा ने उनका मन चेंज कर दिया जब इन्होंने परमेश्वर का ग्रहण किया। पर इन्होंने पहले, अब जब रिश्ते की बात आई, कह रहे पापा जी ऐसे ऐसे बात है, वो रिश्ता दोबारा आ रहा है, उनका मामा आके माफी मांग गया है, हम रिश्ता देने के लिए तैयार है। लड़की कह रहे मैं मैरिज यही, तो यही करानी है, यही करानी है। कहने वो मामा भी आए, तो उनका मन चेंज कर दिया परमेश्वर ने। पर इन्होंने क्या कह रहा, पापा जी हम अब बुधवार को रखने जा रहे हैं। मगर अब सफल होगी यीशु के नाम से, वो सफल हो चुका है यीशु के नाम से, वो मैरिज बन चुकी है। कई तो ऐसे ढीठ बंदे हैं, ऐसे ढीठ, उनको जितनी मर्जी प्रार्थना सिखा दो, जितनी मर्जी बाइबल पढ़नी सिखा दो, वो संडे को काम पे जाते ही जाते हैं, मानते ही नहीं है। पर उनका हालात आज भी वही गड्ढे में गिरी हुई है, आज भी गड्ढे में गिरी हुई है, वो समझते नहीं। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं परमेश्वर के लिए अपने आप बलिदान दिया है। खुदा ने हर एक चीज मुझे दी है, हर एक चीज धरती पे रहते हुए हर एक चीज परमेश्वर देने जा रहा है, अगर परमेश्वर को आगे रखोगे। कहीं तो ऐसे ढीठ बंदे हैं, 20-20 साल के मसीह हैं, आज भी वो खड्डे में गिरे हुए हैं, मानते नहीं किसी की। झूठ बोलना, हर बात के लिए झूठ बोलना, हर एक बात के लिए झूठ बोलना, मानते नहीं। चर्च में तो आएंगे, बड़ा मसीह धन्यवाद यीशु, बड़ा प्रार्थना कर रहा है फोटो पा के, पर बात की कर रहा है, वही गाना कट रहा है जाके। मसीह वाला चरित्र ही नहीं है उन्होंने अंदर, मसीह ਨੂੰ ग्रहण ही नहीं करते। फिर कहने ਅਸੀਂ ਉਹ चर्च जाने हैं, साडा काम नहीं बनया। फिर कहते हैं चर्च में गया तो मेरा काम नहीं बना। काम तभी ने भाई आपको सिखाया गया, संडे चर्च में आ, बीज प्रार्थना कर, फास्टिंग रख, प्रेयर रख, परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर दूसरी चर्च में जाएगा, वहां भी यीशु खड़ा है, उसके दूत खड़ेंगे, वो आपको पटका कर मारेंगे। उस चर्च को क्यों छोड़ गया? वो चर्च वाला आपको सिखा रहा था, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप बड़ी चर्चें देखते हैं आजकल, सभी ऑनलाइन देखते हैं, हर एक चर्च का पता होता है वो क्या सिखाते हैं। यही चीज सिखाते हैं ना, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो, वही चीज आपको सिखाते हैं, अलग थोड़ी देते हो। वो भी यही बात कहेंगे, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रभु के दासों के अधीन होकर चलो, तुम तब बढ़ने पाओगे। फिर प्रभु से कह देते हैं, प्रभु मेरी गर्दन भी कट जाए ना, मैं संडे नहीं छड़ांगा। ये वाचा मान ली परमेश्वर के आगे, कह रहा संडे चर्च नहीं छड़ांगा। 2-4 दिन में फिर वही, तो वाचा तो मान ली खुदा के आगे। अगर तूने मन्नत मांगी है, परमेश्वर को कहे प्रभु मैं तेरे भवन में आऊंगा, बुद्धि मांग, परमेश्वर देने जा रहा है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो दे सकता है। उसने आपको बनाया है, आपको बनाकर इतना सुंदर सुंदर किया, बेटे प्रार्थना कर, प्रेयर कर, बढ़ इसमें, अनाउंटिंग द्वारा बढ़। पर आप मानते नहीं है, बड़े डीठ हो गए।
तभी आपको सिखाया जाता है। आज तो आपको कड़वा लग रहा होगा, कड़वा, पर खुदा की आत्मा ने कड़वा ही दे रखा है, आज कड़वा ही दे दे। कह दे कोई बात नहीं, बाद में चुगली करेगा फिर नरक के में खड्डे में जाएगा। अगर चुगली करेगा फिर नरक के खड्डे में जाएगा। समझो परमेश्वर का राज्य बढ़ने जा रहा है। लोग जो पीछे से आ रहे हैं बढ़ने जा रहे हैं, आप क्यों ऐसे खड़े हुए, कैसे ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर मेरा माँ बाप या कोई भी होगा ना, अगर प्रार्थना नहीं करेगा मैं उसको भी बोल दूंगा आप नरक के खड्डे में जा रहे हैं। मेरे घर में ये बात चलती रहती है, मेरे परिवार का कोई भी हिस्सा है तो मैं सभी को यही बात कहता हूं जो आपको बोल रहा हूं। मैं ऐसे बोलूंगा, आप प्रार्थना करो, फास्टिंग रखो, प्रेयर करो। मेरे बुजुर्गों को भी यही बात कहता हूं। तो खुदा की दया से वो करते हैं, आज भी परमेश्वर की दया उनके ऊपर है। कि खुदा ने ऐसी ऐसी गवाही खड़ी करी है, वो आपके बीच में, आज भी आपके बीच में। जो मेरा परिवार ऐसा था जो किसी कारण शैतान ने अलग कर दिया, पर खुदा ने आज भी उन्हें भेज दिया है। यहाँ चर्च में बैठे हुए हैं, आज बैठे हुए हैं चर्च में, ऐसे भी हैं। अगर आप हर बात के लिए परमेश्वर को आगे लेकर चलोगे, खुदावन हर रास्ते को खोलने वाला है, हर एक रास्ते को खोलने वाला है। वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपका काम बनेगा, खुदावन आपको आगे लेकर जाएगा। आप तैयार हो परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए? कितने ग्रहण करेंगे? कितने वाचा पालेंगे? कितने आगे जाएंगे? अब तो हाथ आपने सारे ने उठाए हैं, पर आप यहाँ तो उठा लिए, बाहर जाकर वो शैतान गेट पे खड़ा है, आपको कहेगा यार की करना, पास्टर तो कहता रहता जे कमावांगे तो खावांगे। फिर ये टॉपिक आ जाता है आपके लिए। चर्च तो हर संडे जाते हैं, क्या बात, आज मैरिज में जाएंगे, पकौड़े खाएंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, फिर सिर पड़वाएंगे। ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा ही हो जाता है जब आप बाहर जाकर नाचते हो, भंगड़ा मारते हो, फिर शैतान आ जाता विच घुस के मारदा लत्त अगले दे, अगला फिर तुहाडे भी मारदा लत्त, फिर उत्ते सिर सुर पाड़ जाते, फिर थाने चल जाते, फिर रिश्तेदारी च फाड़ पै जाता है, फिर फाड़ पड़ जाता रिश्तेदारी में। अब 2-3 दिन की बात है, प्रभु की दासी के द्वारा बात की, कह रहा आज ये काम होना चाहिए। अगर आपने मैरिज में जाना है फिर तो आप अच्छे अच्छे साड़ियां लगाकर जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पाकर जाओगे। अगर चर्च की बात आ जाए ना, आपके पास पैसा ही मुक जाता है, पैसा ही खत्म हो जाता है आपके लिए। जे कोई चर्च का काम कह दें आपको, पैसा खत्म हो जाता है। वैसे आप किसी से पैसा उठा के भी 10,000 ब्याज पे उठा के कपड़े अपने पा लेते हो। अगर आपको किसी ने कह दी वर्दी सवालो, कुछ कर लो, फिर आप कहेंगे मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो की करांगी, मैं वो हो गया, फिर उतना ही रही जाते, इतना ही कमलाए रहते तुसी। अगर चाहे तुसी वो चीज नू, वर्ल्ड नू फॉलो करते हो, लेंदे हो, परमेश्वर बदल देता है। वो बदलने वाला है, जो वर्ल्ड आज परमेश्वर ने दिया है, वो आपके हालातों को बदलने वाला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया है। पहला पत्रस 1-2 पढ़ेंगे। एक का 2 पढ़ेंगे। आज मैं खुदा के साथ बातें कर रहा, मैं खुदा क्या वचन करूंगा। पहले मैं ये वचन पढ़ गया, प्रभु की दासी कह रहा है आज ये वचन कर दे, तो खुदा की ग्रेस हमारे पास थी, दोनों के साथ वही वचन हमें दे दिया। अगर पत्रस की बात करें, पत्रस के अंदर परमेश्वर ने आपको पदधारी याजक ठहरा रखा है, राजा बना रखा है आपको, राजा। परमेश्वर ने आपको राजा बनाया हुआ है, तुम राजा हो। अगर परमेश्वर को आप साथ लेके जाते हो, अगर साथ नहीं लेके जाते आप राजा कहाँ हो गए, आप नरक के खड्डे में जाते हो। दूसरा वचन कहता है, और परमेश्वर पिता
विषय ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। मैं आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूं। आप चुने गए हो यीशु के नाम से। आपके ऊपर मैं लहू को छिड़कता हूं। खुदा के द्वारा आप चुने गए हो यीशु के नाम से। उसने बोला है वचन के अंदर। और परमेश्वर पिता के विषय ज्ञान के अनुसार आत्मा पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़कने जाने के लिए चुने गए हो और तुम्हें अनुग्रह और शांति बुतायक से मिलती जाए। खुदावन आपको उस लहू के द्वारा बतायक के साथ बढ़ाता जाए यीशु के नाम से। उसने बोल दिया है, वचन कह रहा, पढ़ के देख लो। उसके लहू छिड़के द्वारा अगर परमेश्वर ने आज लहू बहाकर आपको बचाया है, आज कहीं भी चल जाओ, आप कहीं भी चल जाओ, आप चर्च में आकर हर बीमारी से, हर बंधनों से क्यों आजाद हो जाते हो? क्योंकि खुदा ने हमारे लिए लहू बहा दिया है। लहू बहा दिया खुदा ने, उसके द्वारा आप चंगे किए गए हो। अगर आप नशेड़ी हो, आपको नशेड़ी से आजाद कर दिया, जैसे परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, हर एक हालात से आजाद किया जब आप खुदा को ग्रहण करके जाते हो। 21 फास्टिंग किन्होंने रखी हुई है? हाथ खड़े करें। 21 फास्टिंग आपको बोली गई थी आत्मा में चलने के लिए, तो बाकियों ने क्यों नहीं रखी? क्यों? आपने आत्मा में नहीं बढ़ना, आपने आगे नहीं जाना। परमेश्वर को साथ रखा करो। फास्टिंग का मतलब आप उन्नति में जाते हो, अभिषेक में जाते हो, कोई बंधन है टूटते जाते हैं। आज 2 तारीख, कल की फास्टिंग, कल से फास्टिंग 1 की पूरी हो जाएंगी। आज आपके ऊपर ले हैंड होगा जिन्होंने रखी है फास्टिंग, और 12 तारीख से 40 फास्टिंग फिर शुरू हो जाएंगी। 40 फास्टिंग 12 तारीख अगले संडे फास्टिंग कंप्लीट होंगी। उसके बाद 12 से 40 शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईस्टर के दिन आ गए हैं। 12 से फिर 40 शुरू हो जाएंगी। तारीफ करें परमेश्वर की। अगर आप इस हिस्सों को लेकर जाओगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। उस 40 फास्टिंग में आपने परमेश्वर को याद करना, धन्यवाद करना है, क्योंकि उस बलि दिन का आ रहा है। बलि दिन का जो ईस्टर दिन आ रहे हैं, उसके लिए आप 40 फास्टिंग प्रभु यीशु मसीह ने किया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो चुका, तक आज तक जिंदा है। वो आज तक जिंदा है। जब आप इस कार्य को करते हो, ऐसे चलते हो, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करता है, बंधनों को तोड़ता है। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप रोज ले हैंड करवाई जाओ, रोज ले हैंड करवाई जाओ, यहाँ ते आप इतना आत्मा में भरे हो, इधर उधर भुड़के हो, पर घर फास्टिंग नहीं रखते, खाई जा रहे हो, शरीर को तोड़ते ही नहीं हो। फिर कह रहा मेरे पेट में प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई, फिर खुदा को दोष देते। खुदा कह रहा फास्टिंग रखो बच्चा, अपने आप को तोड़ो। जैसे संत पौलुस कहता, मैं हर दिन परमेश्वर अपने आप को तोड़ता हूं, मारता हूं। तो परमेश्वर ने बड़े कार्य उनकी लाइफ में किए, और परमेश्वर ने पिता के विषय के ज्ञान के अनुसार आत्मा पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, और तुम्हें शांति और बतायक से मिलती रहे। बोले आमीन। उसने बोल दिया है। अगर बोला ना संडे गवाही के साथ आ रहे हो तो आ रहे हो यीशु के नाम से। उसने बोल दिया है, आप चेंज हो चुके हो, आप चंगाई में बढ़ चुके हो यीशु के नाम से। खुदावन ने आपको बढ़ा दिया यीशु के नाम से। दूसरा वचन क्या कहता है? लूका 16, 10 और 11 निकालेंगे। थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब हालेलुया बोलते हो सुस्ती भाग जाती है यीशु के नाम से। मजा आ रहा वचन में, कड़वी बाट में। हमारे एक लड़का ने यहाँ, वो कभी चर्च नहीं आता था, पर वो झूठ नहीं बोलता, उसकी सच्चाई आज उसका साथ देती है। हम हंसते हैं उसके साथ, बुला लेते, रोज चर्च में बुला लेते, बिना काम से बुला लेते हैं। हमारी बात मानने लगा, खुदा का धन्यवाद करते हैं। कभी वो सुनता नहीं था हमारी, हम उसको बुलाते थे, आज इधर उधर। आज वो हमारे, जब भी उसको फोन करेंगे सच बोलेगा। उसने एक ठाना हुआ है, झूठ नहीं मारता वो। कभी भी उसको बोल दे सच ही बोलेगा, झूठ नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा को ग्रहण कर ले लिया उन्होंने, और परमेश्वर उसे बढ़ाने भी जा रहा है यीशु के नाम से। आगे उसके हालात चेंज करने जा रहा है, क्योंकि खुदा ने बोला है। इज्जत करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 16:10 कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। अब क्या बोला था मैंने? जो थोड़े में सच्चा है बहुत में भी सच्चा है। जब आप थोड़े में सच्चे रहते हो तो परमेश्वर बड़े बहुत में भी सच्चा रखता है। आज आपको पूछा जाता है, आप प्रेयर कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, अगर आप सच्चाई से परमेश्वर को बताते हैं प्रभु हम कर रहे हैं, अगर आप सच बोलते तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता। अगर आप झूठ मार देते हो, मैं घर प्रार्थना करता हूं, मैं वो करता हूं। कई तो बहनें ऐसी हैं, घर जाके तो इतना मधुल पाती हैं पता ही लगता, बहुत मधुल पाती हैं, फिर गाला कट देंदियां ने, फिर कहता तू मर जा, चक जा, बहुत कुछ कह जांदियां ने। फिर वो वर्ल्ड उनके काम करने लग जाते हैं, फिर रोती हैं प्रभु के आगे, प्रभु मेरे पति नू चंगा कर लै, मेरे पति नू चंगा कर दे प्रभु, ये बिगड़ गया, नशेड़ी हो गया। कहते हो ना, आपके वर्ल्ड ने ये काम किया। अगर आपके वर्ल्ड ने कह दिया आप अच्छे पति हो, आप इतने वधिया पति परमेश्वर ने दिया है, लड़ते तो हम भी हैं, लड़ते तो हम भी हैं, पर प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से। हम तारीफ करें जोर से, प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि ये प्यार आम नहीं है, ये खुदा ने प्यार दिया हुआ हमें, ये खुदा के द्वारा मिला हुआ है। इस प्यार के द्वारा आज यहाँ हम खड़े हैं। कल हम बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए प्रभु की दासी, हम दोनों जी बात कर रहे हैं। प्रभु के दासी कह रहा अगर आप अन्य जाति में होते अब तक आपने कोठी डाल लेनी थी। कह रहा अन्य जाति में होते ना अब तक तो कमरे कुमरे बना के कोठी कुठी पा लेनी सी। मैं क्या पास्टर जी कोठी तो पा लेनी, पर नरक के खड्डे च वड़ जाना ही अपने। उस कोठी का क्या करना अगर हमारा परिवार ही बीमार पड़ा है, हम नरक के खड्डे में जा रहे हैं, वहां गालियां खा रहे हैं, वहां जूते खा रहे हैं, उसका फायदा कोई? पर खुदा ने आज आत्मा के द्वारा हमें ब्लेस किया है, उस ब्लेसिंग के द्वारा वो वरदान दिया है। जैसे पतरस तो यूहन्ना जा रहे थे, वो कह रहे थे, वहां वो भिखारी कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कह रहा क्या चाहिए आपको? प्रभु यीशु मसीह के दास ने क्या, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं ना, आपके हाथ रखकर शरीर पर आप करोड़पति बनने जा रहे हो, तो आप करोड़पति बन जाओगे यीशु के नाम से। वो सामर्थ खुदा ने मुझे दी है। उस कोठी का क्या करना मैंने? उस कोठी का कुछ नहीं करना। जो खुदा ने मुझे वर्ल्ड दिए, मुझे सामर्थ दी है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वो सामर्थ हमें दी है। उस कोठी का क्या करना हमने? उस कोठी को क्या करना है जो खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है? फिर चर्च में आ जाना, बातें करनी, परमेश्वर की दया से हम एक दूसरे प्रभु से बातें करते हैं। कल मैं वचन पढ़ रहा, परमेश्वर ने मुझे बात की, यहाँ पर बैठा था बात कर रहा, जैसे मैं वचन पढ़ रहा ऐसे लग रहा मैं पुरानी दुनिया में चला गया, पुरानी दुनिया में चला गया। जब आप वचन पढ़ते हो डीप होकर, अब्राहम के बारे में पढ़ रहा, उसने ना, जब अब्राहम की बात हुई तो अब्राहम ने सारा के लिए उसकी जो कब्रिस्तान वो भी मोल लिया था, वो भी मोल लिया था। ऐसी ऐसी बातें हुई।
जब मैं वचन पढ़ रहा था, बातें कर रहा था, और कहीं जब परमेश्वर ने मुझे बात की तो मैंने बात आगे सुनाई। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि कितना महान परमेश्वर है, कैसे कैसे प्रभु ने अपने दास के द्वारा बढ़ाया, कैसे कैसे वर्ल्ड के द्वारा बढ़ाया। वही चीज आपको हम सिखाते हैं परमेश्वर के, जो थोड़े में सच्चा है वो बड़े उसमें भी सच्चा है। क्या कहता है आगे वचन पढ़ेंगे? जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में ही सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन के सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर आप थोड़े में वफादार नहीं हुए, आज आपको बोला जाता है वे चर्च में कार्य चल रहे हैं, यानी कार्य चल रहे हैं, सभी जन थोड़े थोड़े पैसे ले आओ, प्रभु के भवन के लिए निकालो। आप प्रभु के भवन के लिए आए, थोड़े में सच्चे हो तो परमेश्वर आपको बहुत देगा, बहुत बढ़ाएगा। आप मानते नहीं इस चीज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे पास ऐसे बच्चे, मैं उनको बहुत समझाता हूँ। मैं कहा मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको कैसे चलना कैसे है। मैं कल उनके साथ बात कर रहा, एक आधा घंटा मेरा लग गया, मैंने पूरा, पर वो समझते ही नहीं है। क्या करूं, नरक में जा ही जा रहे। आज उधर से पैसा नहीं मिल रहा, आज उधर घुसी जा रहे, आज उधर घुसी जा रहे। पर उनको मैं वर्ल्ड देता हूं, अगर आप बीज बीजोगे तो तभी तो बीजेंगे। विधवा ने 2 दमड़ी तो भी बीज दिया था, उसके लिए हर रास्ता खुल गया था। परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी थी, उसे आशीष दे दी थी। ये संगाटी है। जब आप कमाई करके आते हो, 500-400 रुपये कमा के ले आते हो, फिर बच्चों पे लग जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हो, उस 500 का करना क्या है? अगर आप अपने दिसमास में ईमानदार होकर चलते हो, सच्चे में चलते हो, परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ल्ड लेके जाते हो, प्रभु आपको बढ़ाता है, तो आप शांति के साथ, आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहते हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लड़ाई तो लड़ाई का ये थोड़ी है आप हमने लड़े, दोनों जी लड़ पे, तो थोड़ी देर में 2 मिनट 3 मिनट का गैप रहेगा, बस इतनी में शांत हो जाएगा सारा काम। फिर ही वही प्यार, उसे कहते हैं शांति। एक परीक्षा भी आ जाती है परमेश्वर की ओर से। अगर आपके ऊपर परीक्षा आ गई, आपने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, वो परीक्षा दूर हो जाए। अगर परमेश्वर कई बार आपको परीक्षा भेजकर आपको चेक करता है, आपको देखता है भी कैसे खड़े हैं या नहीं खड़े। जैसे उसने नए मसीह में आए थे, विश्वास बना उनका, विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, पर जैसे उन्होंने विश्वास किया उनका रिश्ता कैंसिल हो गया, पर मसीह को नहीं छोड़ा उन्होंने। पर उनका विश्वास, वो परीक्षा होगी एक आने के वाली। जब खुदा का उन्होंने धन्यवाद नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेयर करना नहीं छोड़ा, वही काम परमेश्वर ने फिर के खड़ा कर दिया, फिर से वो गवाही बनाकर खड़ा कर दिया। ऐसे होता है। और यदि तुम 12 में कहता है, और यदि तुम पराए धन के सच्चे ना ठहरे तो तुम्हारा है वह तुम्हें कौन देगा? अगर तुसी धन पैसे के मानते, जैसे आप सच्चे नहीं तो तुम्हारा कौन देगा? पराया धन है ये, पराया कैसे हो गया? आज 100 रुपया मुझे दे दिया, ये 100 किसी और के पास चले जाएगा, पराया ही है। शरीर तुम्हारा है जो परमेश्वर ने दिया, ये शरीर तुम्हारा है। अगर आप इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पवित्रताई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर एक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो खुदावन इस शरीर को बढ़ाता है। इस पैसे पूसे का कुछ नहीं है, पैसा पूछा नहीं। जब शरीर तंदुरुस्त होगा, इसके अंदर शांति होगी, पैसा अपने आप आएगा, इसके द्वारा होता है। तो आगे वचन पढ़ेंगे लूका 6:38। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज वचन बढ़िया दिए परमेश्वर ने। सुबह पढ़ रहा था, मैं प्रभु आज वचन क्या करूंगा, पर प्रभु की दासी को परमेश्वर ने पहले ये वचन दे रखे थे। ये नोट प्रभु की दासी ने मुझे कराए। ये वचन में पढ़ गया था सुबह, आज रात को भी पढ़ा, सुबह पढ़ा। पर हमारा जो रूम अलग अलग है, प्रेयर क्या जो हम टॉपिक होता है हमारा, कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं।
पर खुदा ने यही वचन दे रखे, जब पता लगता है परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, जब सेम बात होती है उसको बोलते हैं खुदा का आत्मा आपके साथ है। ये वचन मैं कल पढ़ रहा था, मैं कहा प्रभु ये वचन कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा मेरे पास, आज तो मैंने वचन तैयार नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में उलझ गया था, चर्च के कामों में। तो खुदा ने वही वचन मुझे दे दिए। पहले मैं पढ़ भी गया, पढ़ के आज कंप्लीट किया, मगर कुछ ना कुछ करूंगा। पत्रस की बात आई सुबह, पत्रस की बात आई, मगर आज मैं ना पत्रस का वचन करूंगा। प्रभु की दासी मेरे पास नहीं थी उस टाइम। इतने में प्रभु की दासी जैसे वॉशरूम में बाहर आई, कह रहा पास्टर जी आप ना पत्रस का वचन करना। मैं कहा खुदा तेरा धन्यवाद, तू बात कर रहा है मुझसे। वही पत्रस की मेरी आवाज आई अंदर, वही बात हुई। 38 क्या, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, बोलो दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर हिलाकर अपरोपार तुम्हारे गोद में डालें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अब तुम्हारा नापना कैसा है, तुम्हारा देना कैसा है। अगर आप गाली बीज रहे हो ना तो गाली तुम्हें भी बीजी जाएगी। अगर आप प्यार बीज रहे हो तो तुम्हारे लिए प्यार बीजा जाएगा। मसीह में चलने का यही है, ये नहीं आप नरके में जाएंगे तो आप कैसे चलेंगे। आप किसी को गाला निकाल रहे हो, किसी को क्या निकाल रहे हो, किसी को क्या बोल रहे हो, किसी को शराब दे रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो। किसी को शराब ना दो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर 37 वचन पढ़ो, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी ठहराया जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा करा जाएगा। अगर किसी सिस्टर ने किसी को कुछ कह दिया ना, वो इतनी शराब देंदी है, प्रभु कहता दोष मत लगाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था उस डाकुओं ने, तो परमेश्वर ने उन्हें माफ किया था। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाने पाता, एक चेले ने आके उसका कान काट दिया, तो प्रभु ने उसे डांटा, ये काम नहीं करना। उसने फिर से खड़ा कर दिया। अगर आप श्राप दे रहे हो, आपको भी श्राप दिया जाएगा। अगर आप प्रेम दे रहे हो, आपको प्रेम दिया जाएगा। आप जिस नाप से नाप रहे हो उसी नाप से आपको नाप भी जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर हिलाकर अपरंपार हुआ और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अब देख लो कैसे नापना आपने, आज के बाद कैसे नापोगे। अच्छे काम नापने हैं, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को गाली नहीं देनी, प्रेम रखना है, प्रेम के साथ चलना है। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, वैसे ही आपके जीवन में होगा। अगर आप प्यार कर रहे हो तो प्यार ही दिया जाएगा, अगर गाली दे रहे हो तो गाली दिए जाएगा, अगर चुगली कर रहे हो तो चुगली होगी। ये काम है। मत्ती 11:28, मत्ती 11:28 काटो। बोले हालेलुया, हालेलुया। निकाल लिया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे, हालेलुया। जब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हर परिश्रम करने वाले बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हर दुखी लाचार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। अगर आप बीमार, आपको बीमारियों से चंगा करूंगा, बोल रहा है वचन। हर परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे हुए, वही बीमारी का बोझ अपने सिर पे ले रखा है, वही गरीबी का बोझ अपने सिर पे ले रखा है, वही गाली का बोझ अपने सिर पे ले रखा है, वही गंदे विचारों का बोझ ले रखा है। तो खुदा कह रहा है बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप देते नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर के पास जाते नहीं है। कहीं घर बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पर उन्होंने बोझ नहीं दिया, तो परमेश्वर कैसे ले लेगा? अगर परमेश्वर को दे के चलोगे तो तभी तो परमेश्वर लेगा ना। जब ये आप घर से निकलते हैं, प्रभु आज मैं चर्च जा रहा हूं, परमेश्वर आज मैं चर्च में जा रहा हूं, खुदावन मेरा बोझ ले ले। तूने बोला तेरे वचन में, मैं अब परिश्रम करने वाले बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। खुदावन आज मेरा बोझ ले ले, ये आज मेरा बोझ चेंज हो जाए, ये गरीबी मेरी आज चेंज हो जाए। तूने वचन में बोला ए परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप तो देते नहीं है, वो तो बोल रहा है वचन में। मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आज के बाद तुम्हारा बोझ यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर जाए, यीशु के नाम से तुम्हारा बोझ उतर जाए, यीशु के नाम से। बोले आमीन, हालेलुया। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कह रहा है आज के बाद आपने प्रभु के भवन में आना, बोझ को देना है, परमेश्वर की ओर चलना है। खुदावन कह रहा है, उसने पहले बोला मैं तुम्हारे हालातों को चेंज कर दूंगा, तो कर सकता है। उसने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, तो खुदा ने बड़े बड़े काम किए। वो सब कुछ कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता है जब आप परमेश्वर को लेकर चलते हो। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदल सकता है, हर एक हालात को बदल सकता है। और एक ये बोझ उतार दो, ये झूठ मारने वाला बोझ भी उतारो, खुदा को दे दो कि खुदा तुझे देते हैं, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। अपने हाथों को उठाएं, बोले खुदावन ये बोझ मैं तुझे देता हूं, जो मैं गलती से झूठ मारा जाता है, मैं उससे कोई चुगली की जाती है, किसी के बारे में माड़ा किया जाता है, किसी शराब देते हैं। खुदावन तूने वचन में बोला ए बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदावन ये बोझ हमारा ले ले, आज के बाद हम सच बोलने वाले हो जाएं, हम सच के द्वारा चलने वाले हो जाएं, किसी को गाली ना निकालें, किसी की चुगली ना करें, और तेरी आत्मा द्वारा चलते जाएं। खुदावन अगर हमारे अंदर कोई व्यभिचार की स्पिरिट है जो हमें चलने नहीं देती, आत्मा में और गलत विचारों में लेके जाती है, खुदावन इस बोझ को भी आज तू ले ले। यस, इस बोझ को भी आज तू ले ले। यस, तूने बोला ये सब परिश्रम करने वाले बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। खुदावन अपना विश्राम हमें दे दे, खुदावन इस बोझ को ले ले, यीशु के नाम से बोले आमीन, आमीन। ठीक है, जब ऐसे आप करोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। अब आपने क्या करना है? अगले संडे गवाही के साथ आना है, बोले आमीन,
बोले मैं अगले संडे गवाही के साथ आऊंगा। मैं अगले संडे गवाही के साथ आऊंगी। मैं अगले संडे गवाही के साथ आऊंगा। मैं अगले संडे गवाही के साथ आऊंगी। क्योंकि तूने बोल दिया है। क्योंकि तूने बोल दिया है। मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को बदलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को बदल, हर एक हिस्से को बदलने जा रहा हूँ। हर एक हिस्से को बदल। तूने बोला है। तूने बोला है। अपने हाथों को उठाए क्या मैं अगले संडे गवाही के साथ आ रहा हूँ। मैं अगले संडे गवाही के साथ, हाथों को हिलाते हुए आ रहा हूँ। मैं हाथों को हिलाते हुए आ, तूने बोल दिया। तूने बोल दिया। हे बोझ के दबे लोगों, हे बोझ के नीचे दबे हर लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदावन, हमारे परिवार में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में तेरी शांति आ जाए। तेरी शांति आए। तेरी शांति आ जाए। तेरी शांति आ जाए। तेरी शांति आ जाए। तेरी शांति आ जाए। हर एक हिस्से में तेरी शांति आ जाए। हर एक हिस्से में तेरी शांति, क्योंकि तूने वचन में बोला है। क्योंकि तूने वचन में बोला है। तेरा वचन ही छुड़ाने वाला है। वचन ही छुड़ाने वाला, यही उत्तर को लेकर आने वाला है। यही उत्तर को लेकर आने वाला। हम गवाही के साथ आ रहे हैं। हम गवाही के साथ आ रहे हैं। आमीन। आमीन। आनंद आ रहा है? यस। जोर से तारीफ करो फिर। और अपने हाथों को उठाएं। येलो सीट कौन लेके आया? अपने हाथों को उठाएं। अगर नहीं लाया आप भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं, खाली ना जाने दो। उस विधवा ने 2 दमड़ी डाल दी, उसके पास कुछ नहीं था, उसने 2 दमड़ी को अपने डाल दिया था। मैं आपको वचन बताऊंगा, अगर येलो सीट आपने नहीं तो ली तो आप टीम से ले सकते हो। तो जैसे उस विधवा ने, उस पे पास कुछ नहीं था, उस पे पास 2 दमड़ियां थी, उसने निकाल कर उसमें डाल दी, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। तो आपका विश्वास कैसे है बीजने वाला? ये वर्ड होते हैं, जो कोई ले लेता है वो चंगा हो जाता है, उसकी लाइफ में गवाही हो जाती है। अगर किस लाइफ के लिए आप गवाही लेना चाहते हो तो आप येलो सीट को डालें। खुदावन, ये येलो सीट मैं डाल रहा हूं। खुदावन, मेरी गवाही आने जा रही है यीशु के नाम से। आमीन। खुदावन, तूने बोला मैं बदल के रख दूंगा, तो खुदावन आज उसको बदल देना यीशु के नाम से। जैसे मैं येलो सीट डाल के जाऊं, यस आमीन। तो आपका विश्वास कैसा लेने वाला? थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शकंदा नमारा बशिकिंदे ने में रिबे रबा शिकिंदा नमारा बरा 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 ओ रिबे शिकिंदा नमारा बरा 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 बरा। हालेलुया। क्योंकि मसीह का वचन कहता है मत्ती 6:2 में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरली ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिने हाथ करता है उसे बाएं हाथ न जानने पाए। उसने क्या बोला? इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरली ना बजाना। आज कोई चीज देखे ना रौला बहुत पांदे ने। एक भाई था, उसने कमेटी की किस्त लगा ली, वो तो तुरली बजाने लग गया। दूसरे भाई का फोन आ रहा, कह रहा पास्टर जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो सारों को बता रहा मैं 1000 रुपये 4 रुपये दे रहा हूँ, एंट्री दे रहा हूँ। तो मेरे पास दूसरे का फोन आया, कह रहा ये तो पूरी गेम घमा रखी है ने। मैं कहा क्या बात हो गई? कह रहा ये तो पास्टर जी दे क्या रहे, तो लोगों को बता रहा सारे को जाके। वह क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं को परमेश्वर को दे दिया, कोई नहीं। तो इसमें परमेश्वर का वचन भी कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने लोगों के तुरली ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब परंतु तू दान करे तो तेरा दाहिने हाथ और तेरा बाएं हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान जो गुप्त में है, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे प्रतिफल दे। जब आप दान करते हो ऐसे ना करे करो, आप कोरा कागज लो, किसी को पता ना चले मैं क्या डाल रहा हूं, फिर देखना रिजल्ट